जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने चैनल दीप्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे करते हुए कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको एमपीपीएससी से रिगार्डिंग, पीवी से रिगार्डिंग, एमपी टेट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक में आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। समय को ज्यादा ना गवाते हुए हम अपने सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे ये दिया हुआ है, गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था। तो पहले हम जानेंगे गोलकी मठ। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी 64 योगिनी मंदिर। हाँ जी, जो 64 योगिनी मंदिर है उसका ही दूसरा नाम गोलकी मठ था। 64 योगिनी मंदिर हमारे जबलपुर के पर्यटन स्थलों में से एक स्थल है। और जो जबलपुर में ये 64 योगिनी मंदिर है, काफी दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा है, वहां पे चारों तरफ से देवी की प्रतिमाओं से घिरी हुई शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। और ये जो 64 योगिनी मंदिर है, दुर्गा जी के 64 अनुषांगिकों की जो मूर्तियां हैं उससे बनी हुई हैं। इसे कहा जाता है कि 1000 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसकी विशेषता यही है कि भगवान शिव की जो प्रतिमा है ना, देवी की प्रतिमाओं से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो हमारा जो नौखंडा महल है कहाँ पर स्थित है। तो पहले हम ये जानेंगे कि नौखंडा महल हमारा चंदेरी की किले में स्थित है। चंदेरी कहाँ है, हमारे अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अशोकनगर के नगर में बेतवा नदी के किनारे स्थित यह जो चंदेरी का किला है। तो अब हमें 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए कि अशोकनगर में कौन सी नदी बह रही है, बेतवा नदी। चंदेरी के किले से कौन सी नदी बह रही है, बेतवा नदी। और नौखंडा महल कहाँ स्थित है, तो नौखंडा महल हमारा कहाँ स्थित है, चंदेरी में। तो चंदेरी के किले में नौखंडा महल स्थित है, जिसे प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। तो हमारा ये 3 से 4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस में कवर हो गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नौखंडा महल का निर्माण हमारे कीर्तिपाल राजा, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, उन्होंने 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया था, जो कि चंदेरी के किले में स्थित यह एक महल है। और यह महल अशोकनगर के किनारे, अशोकनगर में बेतवा नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, कांच मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमारी जो कांच मंदिर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर में स्थित है। कहा जाता है कि ये जो कांच मंदिर है उसका बाहरी स्ट्रक्चर है जो सफेद पत्थरों से निर्मित किया गया है। इसका निर्माण सफेद पत्थरों से किया गया। जो इसका अंदरूनी भाग है वो पूरा कांच से बनाया गया है। इसका, आप चाहे कांच की दरवाजे की बात कर लें, आप चाहे इसके 4 दीवारों की बात कर ले, आप इसके फर्श की बात कर ले, आप इसके खंबे की बात कर ले, आप इसके छत की बातें कर ले, सब कुछ कांच से बनाया गया है। और जो इसकी आंतरिक संरचना है, तो जो कांच है ना, कई रंगों के कांचों का मिश्रण से बनाया गया है। और यह इमारत बहुत शानदार लगती है। कांच मंदिर एक भव्य मंदिर है। और यह कांच मंदिर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। इसे जैन एक व्यवसायिक थे, एक जो बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, जो कपास के व्यापारी थे, उन्होंने हुकुम चंद्र के द्वारा 20वीं सदी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा देश का पहला मानव संग्रहालय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में निर्माण करवाया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना सन 1985 में भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थापित कराया। ये जो मानव संग्रहालय है करीब 200 एकड़ में फैला हुआ, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ संग्रहालय है। और इसका जो है ना,
भारत सरकार का जो ये संग्रहालय है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना के द्वारा करवाया गया था। और इसकी स्थापना के एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मानव की जो विकास यात्रा को क्या करता है, प्रदर्शित करना। कैसे? इस संग्रहालय में जो प्रदर्शन के लिए मानव का जो विकास हुआ, मानव का विकास से फिर मानव का स्थानांतरण हुआ, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में समाज और संस्कृति के नमूने, भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक के नमूने, इसी विषय को सम्मानित किया जाता है। तो यह कब स्थापित हुआ है? तो यह हमारा सन 1985 में भोपाल में श्यामला हिल्स में 200 एकड़ की भूमि पर स्थापित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो हमारी जो शासिका थी, हमारी जो रानी दुर्गावती, एक गोंडवाना वंश की शासिका थी रानी दुर्गावती, उन्हीं के सम्मान में जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। तो उसी में एक रानी दुर्गावती संग्रहालय है। तो यह हमारे जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में मतलब इसके संग्रहालय में कई उत्कृष्ट कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। इसमें क्या है, जो आदिवासी कला दीर्घा है, शैव वैष्णव जैन उत्खनन अभिलेख दीर्घा है। और जो रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना है ना 1976 में की गई थी। यह रानी दुर्गावती को समर्पित को मतलब एक प्रमुख संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। तो उनके सम्मान में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी सन 1976 में। मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। कहा जाता है कि जो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर है, उसकी स्थापना 1923 में होलकर वंश के द्वारा, जो होलकर शासक थे, उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई, जिसका पहला नाम भारत में नवरत्न मंदिर रखा गया। बाद में 1929 में इसी भवन को संग्रहालय की स्थापना कर दी गई। जो 23 में हुई, तो जो होलकर वंश थे उसे शिक्षा का रूप दे दिए कि नवरत्न मंदिर है। लेकिन 1929 में इसे क्या कर दिया गया, मतलब एक संग्रहालय के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। और 1965 में संग्रहालय वर्तमान भवन में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। इस संग्रहालय में क्या है, यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। जैसे संग्रहालय में ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हस्तकुठार, लीवर, स्क्रैपर, भाला, हंसिया आदि उपकरण क्या है, सुरक्षित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से एक कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ओरछा। ओरछा में बुंदेला वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी में करवाया था। और यह ओरछा कहाँ स्थित है? जो टीकमगढ़, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब यह हमारा निवाड़ी में आता है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर क्या है, एक हमारा कह सकते हैं कि वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर को इसमें मतलब यह जो है ना, इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक तरफ जो झांसी की लड़ाइयों का दृश्य अंकित है और भगवान कृष्ण की आकृतियां भी उसमें अंकित हैं। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित है और जिसे बुंदेला शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? हमारा जो संदीपनी आश्रम है, हमारे मंदिरों का शहर कह लो, या कालिदास की नगरी कह लीजिए, महाकाल नगरी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, यह उज्जैन शहर में स्थित है। संदीपनी आश्रम कहा जाता है कि यहीं से, इसी आश्रम से भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके सखे सुदामा ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। जो हमारे ऋषि संदीपनी थे, उन्हीं के द्वारा उन्होंने यह शिक्षा यहाँ से ग्रहण की। और उन्होंने जो श्री कृष्ण थे और उनके भाई बलराम ने यहीं से 64 विधाएं और कलाएं सीखी थी। तो संदीपनी आश्रम हमारे ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है?
तो यहाँ पे जिस 64 योगिनी मंदिर की बात की जा रही है, ये हमारे खजुराहो में स्थित है। हाँ जी, एक हमने 64 योगिनी मंदिर को पढ़ा था जबलपुर में, और जो एक दूसरा ये पढ़ रहे हैं 64 योगिनी मंदिर हमारी जो 10वीं शताब्दी में स्थित है, ये हमारे खजुराहो में स्थित है। यह एक देवी मंदिर है, और जो कि खजुराहो में स्थित है, जो कि कहाँ आता है, छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो निम्न जिले से लाए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, छतरपुर, ऑप्शन नंबर बी छतरपुर। तो जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है बलुआ के पत्थर से किया गया था, वो छतरपुर से जो लाए गए बलुआ पत्थर थे उन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। खजुराहो हमारे किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, छतरपुर के अंदर आता है। खजुराहो में फेमस क्या है, गोल की, यही आपका कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, है ना। पहले 85 मंदिर अस्तित्व में थे, अब कितने रह गए, मात्र 22 मंदिर अब अस्तित्व में रह गए हैं। तो इसी तरह ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, लगे रहिए, डटे रहिए हमारे साथ।